प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की हुई बड़ी बैठक। सरकार गठन की रणनीतियों पर मंथन। बिहार के सीएम नीतीश और टीडीपी चीफ नायडू रहे मौजूद। पीएम आवास पर हुई एनडीए की बैठक। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी चीफ नड्डा बैठक में पहुंचे। सरकार गठन को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हुई। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू पर टिकी निगाहें। एनडीए की बैठक के बीच में टीडीपी प्रवक्ता का बड़ा बयान। कहा, हमारे नेता ने साफ किया, बीजेपी के साथ रहेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेगा एनडीए। शाम करीब 7:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात। राष्ट्रपति ने की 17वीं लोकसभा भंग। कैबिनेट की सिफारिश के बाद लिया फैसला। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को सौंपा इस्तीफा। राष्ट्रपति ने नई सरकार के कार्यभार संभालने तक पद पर बने रहने का किया था अनुरोध। 7 जून को होगी एनडीए की मीटिंग। चुना जाएगा संसदीय दल का नेता। 8 जून को होगा प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार लेंगे शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज केंद्रीय मंत्रिमंडल को देंगी विदाई। डिनर शाम 8 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा भोज। इंडिया गठबंधन भी जोड़ तोड़ की राजनीति में जुटा। कुछ ही देर में इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर बैठक। शरद पवार, उद्धव, ममता, अखिलेश, स्टालिन समेत गठबंधन के नेता पहुंचे। संजय राउत ने इंडी अलायंस की बैठक से पहले दिया बड़ा बयान। कहा, राहुल चाहें तो बन सकते हैं पीएम पद के उम्मीदवार। हमारे पास भी आंकड़ा है, हम भी अभी 250 तक तो है। लोगों ने हमको 250 सीट दी और सरकार बनाने का मैंडेट है। इंडी गठबंधन के घटक आप के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, नैतिकता के आधार पर मोदी ने इस्तीफा। लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। कहा, किंग मेकर बनकर उभर रहा बिहार। सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर, वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए। राम मंदिर को लेकर भी तेजस्वी यादव ने ली बीजेपी की चुटकी। कहा, अयोध्या से राम का आशीर्वाद हमें मिला, बीजेपी को नहीं। आप सब लोग देख सकते हैं, तो अयोध्या में राम जी का आशीर्वाद तो इंडिया गठबंधन को, हम लोगों को मिला। जेडीयू नेता जामा खान ने की जमकर नीतीश कुमार की तारीफ। कहा, जहां रहते हैं सुपर रहते हैं, जनता उनके साथ। मोदी 3 सरकार को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। लोकसभा अध्यक्ष का पद मांग सकती है टीडीपी। मंत्रिमंडल में ही कई अहम मंत्रालयों की मांग कर सकते हैं टीडीपी। स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त राज्य जैसे मंत्रालयों पर नजर। एनडीए के भविष्य को लेकर बोले टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू। कहा, मैंने कई बदलाव देखे हैं, हम एनडीए के साथ रहेंगे। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ली अमित शाह की चुटकी। कहा, अपने ही जाल में फंस चुके हैं स्वघोषित चाणक्य। बीजेपी नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने हार की वजह को बताया भीतरघात। बोली, ऐसे लोगों को करूंगी चिन्हित। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की इस्तीफे की पेशकश। महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के साथ हार की ली जिम्मेदारी। तो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है, या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। आगे की रणनीति को लेकर बोले फडणवीस। कहा, मैं हारने वालों में से नहीं, जोरों से मैदान में उतरूंगा, पूरी पार्टी के साथ नई रणनीति बनाऊंगा। फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश पर बोले सीएम शिंदे। कहा, चुनावी हार सामूहिक जिम्मेदारी, तीनों पार्टियों ने चुनाव में मिलकर काम किया। महाराष्ट्र के वोट शेयर पर बोले सीएम शिंदे। कहा, मुंबई में महायुति को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले। हार के कारणों की ईमानदारी से समीक्षा की जाएगी। आरपीआई चीफ रामदास अठावले ने सियासी अफवाहों को लेकर दी सफाई। कहा, एनडीए का कोई साथी इधर उधर नहीं जाएगा। बीजेपी जीत पर बोले ओडिशा चीफ मनमोहन सामल। कहा, बहुत खुशी की बात है कि जनता ने हमें दायित्व दिया। बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को बताया बिहार का सबसे बड़ा नेता। बोले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सीटें एनडीए ने जीती। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने नीतीश कुमार को बताया गंभीर राजनीतिक नेता। कहा, देश को दिशा देने वाले नेता हैं नीतीश।
तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से विजयी कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर ने जाहिर की जीत की खुशी। कहा, जनता बदलाव चाहती थी, ये उन्होंने नतीजों में दिखा दिया। बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने चुनावी परिणामों को लेकर दी प्रतिक्रिया। कहा, मोदी को काम के अनुरूप आशीर्वाद नहीं मिला। साक्षी महाराज की प्रधानमंत्री मोदी के काम की तारीफ की। कहा, यूपी में मोदी जी ने बहुत काम किया। यूपी के नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद ने जनता को दिया अपनी जीत का श्रेय। बोले, बेटा बनकर करूंगा सेवा। जीत के अंतर को लेकर बोले चंद्रशेखर आजाद। कहा, अगर कुछ साथी वोट कटवा के भूमिका में नहीं आते तो होती और बड़ी जीत। जो साथी थे जो कह रहे थे कि भाई हमें भाजपा को रोकना, उन्होंने कुछ वोट काट लिया। अगर वो वोट कटवा की भूमिका में न आते तो परिणाम 2-2.5 लाख के करीब जाते। संभल से एसपी के विजयी प्रत्याशी जिया उर रहमान ने किया बड़ा दावा। बोले, अब यूपी में बनेगी समाजवादी सरकार। सहारनपुर से कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी इमरान मसूद ने बीजेपी पर किया कटाक्ष। कहा, राम जी नाराज हैं, बीजेपी से तभी हार गए अयोध्या। लेकिन वो चीज उनकी ना राम जी नाराज हैं, अयोध्या हार गए। हाँ, अब समझ जाएंगे राम जी नाराज हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, खोखला था मोदी जी का नारा, लोगों को किया गया भ्रमित। एसपी नेता अक्षय यादव ने दलित समाज को दिया जीत का श्रेय। कहा, यूपी में दलित समाज को वोट समाजवादियों को मिला। छिंदवाड़ा में बीजेपी नेता विवेक बंटी साहू ने कमलनाथ पर लगाया आरोप। कहा, जनता को धोखा दे रहे थे कमलनाथ। इसमें नहीं था कि छिंदवाड़े की जनता को कमलनाथ जी हमेशा भ्रम में रखते रहे, झूठी विरासत देते रहे। लेकिन छिंदवाड़े की जनता समझ गई कि छिंदवाड़े का विकास तभी है जब वो मोदी जी के विजन के साथ जुड़े। महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी नेता नवनीत राणा ने हनुमान जी के दर्शन किए, विधि विधान के साथ की पूजा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जीत का मनाया जश्न। एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी बधाई। यूपी के अमरोहा से मोदी समर्थक ने अपनी कलाकृति से पीएम को दी बधाई। 8 फीट लंबी चारकोल की पेंटिंग तैयार। बीड लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे को बड़ा झटका। शरद पवार गुट एनसीपी के बजरंग सोनवने से मिली मात। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके दी शुभकामनाएं। नवीन पटनायक ने राजभवन में की राज्यपाल से मुलाकात। मुख्यमंत्री पद से सौंपा इस्तीफा। ओडिशा में 24 साल बाद बीजेडी राज खत्म। बीजेपी पूर्ण बहुमत से बनाएगी सरकार। ओडिशा में पहली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से अकेले बनाएगी सरकार। बीजेपी का 147 में से 78 सीटों पर कब्जा। यूपी के कन्नौज से अखिलेश यादव को मिला जीत का सर्टिफिकेट। कार्यकर्ताओं में जश्न। एसपी की बंपर जीत पर अखिलेश यादव ने जनता का किया शुक्रिया। कहा, यूपी में इंडिया गठबंधन की जनप्रिय जीत। यूपी में करारी शिकस्त पर मायावती ने किया ट्वीट। मुस्लिम वर्ग पर जाहिर की अपनी खींच। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, मोदी जी की नफरत की राजनीति नहीं आई काम। पुणे पोर्शे कांड में गिरफ्तार 7 आरोपियों को नहीं मिली राहत। 7 जून तक पुलिस हिरासत में भेजे गए सभी। अमरावती में कांग्रेस नेता शुमती ठाकुर ने निकाली रैली। नवनीत राणा को चढ़ाने के लिए इशारों में चलाए तीर। पूरी समुद्र तट पर कमल के फूल की रेत की कलाकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जीत की बधाई। उत्तरकाशी में 22 सदस्यों का ट्रैकिंग दल। खराब मौसम के चलते रास्ता भटका। रेस्क्यू मिशन जारी। सहस्त्रताल की ट्रैकिंग पर हुआ हादसा। जमीनी और हवाई मार्ग से रेस्क्यू अभियान। ट्रैकिंग दल में कर्नाटक के 18 सदस्य, महाराष्ट्र का 1 सदस्य शामिल। 8 लोगों को रेस्क्यू कर देहरादून के हेलीपैड लाया। बाबा अमरनाथ पूर्ण स्वरूप में आए नजर। तस्वीरें आई सामने।
29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा, प्रशासन ने तैयारियां की। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी ने शुरू की एक पेड़ मां के नाम पहल। दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में लगाया पौधा। लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस पर यूपी के सीएम योगी ने किया पौधारोपण। लोगों से की पौधे लगाने की अपील। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विश्व पर्यावरण दिवस पर दी शुभकामनाएं। लिखा, पर्यावरण को सुरक्षित रखना जरूरी। विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने किया पौधारोपण। लोगों से की पौधे लगाने की गुजारिश। देहरादून में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगाया पौधा। पूरे विश्व को शुद्ध वातावरण बनाए रखने का दिया संदेश। अहमदाबाद में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने दी ई बसेस की सौगात। हाईटेक सुविधाओं से लैस। चारधाम यात्रियों के लिए लंगर की शुरुआत। रजिस्ट्रेशन केंद्र पर यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था। करीब 4000 खाने के पैकेट्स का किया गया वितरण। गर्मी को देखते हुए पंजीकरण केंद्र पर लगाए गए कूलर। फ्रांस में ओलंपिक को लेकर तैयारियां तेज। रथ में सवार को ऐतिहासिक थीम पार्क से गुजरी ओलंपिक मशाल। सीन नदी पर पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह का होगा आयोजन। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा खेल का महाकुंभ। ओलंपिक उद्घाटन समारोह में करीब 10,500 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। नावों से सीन नदी पर 6 किलोमीटर तक करेंगे परेड। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय खिलाड़ियों का ड्रेस कोड फाइनल। पारंपरिक भारतीय साड़ी पहनेंगी महिला एथलीट्स। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए पुरुष एथलीट्स के लिए भी ड्रेस कोड। पुरुष एथलीट्स पहनेंगे पारंपरिक कुर्ता और पायजामा। आज आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला T20 वर्ल्ड कप खेलेगी टीम इंडिया। न्यूयॉर्क के नए नासाउ काउंटी स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होगा मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप में मैक्स ओडॉट की 50 से जीता नीदरलैंड। नेपाल को 6 विकेट से हराया। नेपाल ने डच टीम को जीत के लिए 107 रन का टारगेट दिया। जवाब में नीदरलैंड्स ने 18 ओवर में 4 विकेट पर 94 रन बनाए। बारिश के चलते इंग्लैंड स्कॉटलैंड मैच का रहा नो रिजल्ट। बारबाडोस में टॉस के बाद 3 बार बारिश हुई। T20 वर्ल्ड कप के 5वें मुकाबले में अफगानिस्तान ने युगांडा को 58 रन पर किया ऑल आउट। T20 वर्ल्ड कप का चौथा सबसे छोटा टोटल।